हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम एस्टेट को लेकर बात करने वाले हैं। आपका एस्टेट का पेपर जो आपका भी हुआ था, उसका रिजल्ट भी काफ़ी दिनों बाद 3 से 4 महीने के बाद आया था, जिसमें काफ़ी बेकार रिजल्ट रहा था और काफ़ी बच्चे जो थे वो फेल हो गए थे। देखिए, उन बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कमियाँ को जानना कि आपकी प्रैक्टिस में कहाँ कमी रह गई थी, किस वजह से आप जो है इस एस्टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखिए, किस वजह से आप एस टीचर नहीं बन पाए। तो सबसे पहले अपनी कमियों को जानना कि आपकी प्रैक्टिस में कमी थी, या फिर आप कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं पढ़ पाए थे, या फिर किस सब्जेक्ट में कमी थी, उसको जानना, उस पे ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, तो देखिए, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर पेपर जो जनवरी में हो जाता है, तुम्हारे साथी ने तो पास कर लिया लेकिन तुम लोग रह गए। देखिए, उसी चीज़ के लिए क्या है, सरकार ने फिर से कहा है कि आपका जो पेपर होगा, अब एक बार ही हुआ था, तो इस साल जो है 26 में 2 बार होगा। जो पहला पेपर है वो आपका जो है सिर्फ 1 महीना बचा है, उसकी बड़ी जल्दी डेट दे दी है, जिसकी डेट दी है आपकी 17 से लेके 18 जनवरी तक। देखिए, बहुत कम समय है, लेकिन इतने कम समय में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे कि कंसेप्ट में उलझे रह गए हैं। फिर है ना, उधर आपका पीवाईक्यू, उधर आपकी प्रैक्टिस। करे तो क्या करे, किस सब्जेक्ट को पढ़े, सीडीपी को पढ़े, हिंदी को पढ़े, इंग्लिश को पढ़े, या फिर अपने सब्जेक्ट को पढ़े, या फिर आप मैथ्स और रीजनिंग को पढ़े, किस तरीके से पढ़े। देखिए, उसी चीज़ के ऊपर जो है मैं आज काम करने वाली हूँ। उसी चीज़ के लिए मैं लेके आई हूँ एस्टेट का, कि मैं क्या करा दूं, कि 1 महीने में ऐसा क्या करा दूं कि जिससे बच्चे के ऊपर से बर्डन चला जाए, बच्चे थोड़े से रिलैक्स फील करें कि हाँ, ये होने के बाद बड़ी अच्छी चीज़ है। तो देखिए, मैं उसके लिए ही आपका 20 दिन का, ठीक है, 20 दिन का टारगेट लेके आई हूँ। ठीक है, इस 20 दिन में मैं आप लोगों को 2019 से लेके 2023 तक के जो अभी करंट आपका पेपर हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आप रह गए थे, उसके प्रीवियस ईयर और साथ में आपका क्या है, एक्सपेक्टेड जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आने के चांस है, वो भी मैं आप लोगों के कराऊंगी। तो देखिए, ये 20 दिन आप जो है इन प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा। तो सीडीपी बाई श्वेता मैम वाले चैनल पर, आप 20 दिन की ये प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना। देखिए, अब कंसेप्ट के पीछे भागने का समय नहीं बचा है तो खाली प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जितनी आप कर सकते हैं, पीवाईक्यू निकाल सकते हैं, मॉक निकाल सकते हैं, उस लास्ट टाइम पे इतना निकालिए। और साथ साथ में प्रैक्टिस में जब मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगी, पेडागोजी पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को मैं थोड़ी भी साथ साथ पढ़ाऊंगी, जिससे आपको ये ना लगे कि आपको तो यह क्वेश्चन जो है समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो उस चीज़ पर भी मैं फोकस करूंगी। देखिए, सीडीपी आपकी पूरी जो है 30 नंबर की, हिंदी 15 की, इंग्लिश 15 की, मैथ्स रीजनिंग 20 का, और आपका सब्जेक्ट 60 का, 150 नंबर का पूरा पेपर होता है। तो आपकी पेडागोजी की जिम्मेदारी मेरी है, जिसमें जो एक मेजर रोल भी निभाता है। तो आपको क्या करना है, बस ये 20 दिन जो है मेरे साथ, जिसमें मैं बीच बीच में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती हुई आपको आपकी ही भाषा में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये 20 दिन जो है आप अपना विश्वास बनाइए। आपके विश्वास को मैं आपकी क्या है बुलंदियों पर पहुंचा कर मानूंगी। इस बार किसी कारणवश आपका स्टेट रह गया था, उस कारण को इस बार पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सीडीपी बाई श्वेता मैम, और तैयारी के लिए सीरियस हो जाइए। इस 20 दिन के लिए क्या हो जाइए, सीरियस हो जाइए। जो आपका नोटिफिकेशन है, देखिए, सबसे बड़ी बात आपके मन में ये भी होगा कि 17 से लेकर 18 जनवरी तक पेपर होगा कि नहीं होगा। देखिए, आप ये मान के चलिए कि 17-18 जनवरी को आपका पेपर होगा। आप उसी तरीके से मेहनत कीजिए। बाद में अगर डेट बढ़ जाती है वो अलग बात है, लेकिन आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 16 से 17-18 जनवरी को आपका पेपर होगा, तो भाई नोटिफिकेशन जो है दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सीरियस होके अपना एक तरफ दिमाग लगा के अपनी प्रैक्टिस बढ़िया बनानी है। तो उसी चीज़ पर मैं फोकस करूंगी। तो 20 दिन के लिए आप सभी लोग, मैं तैयार हूँ, क्या आप लोग तैयार है? तो भैया, आज के लिए इतना ही। सभी लोग जो है आप 20 दिन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।